गुड़हल के पौधे में अभी तक फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर गुड़हल को आप कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इसका डिटेल वीडियो एवरग्रीन वाले चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, गुड़हल की देसी वैरायटी हो या हाइब्रिड, सालों भर फ्लावरिंग होती है। बरसातों के बाद लगातार फ्लावरिंग होती है, लेकिन सर्दियों में थोड़ी से फूल कम खिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्लावरिंग बंद हो जाती है। कई सारे व्यूअर का कहना था कि क्या हाइब्रिड में भी अभी हमें खाद देना चाहिए। हाँ, हाइब्रिड गुड़हल को भी आप खाद ज़रूर दे दीजिए। गुड़हल को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए और गुड़हल को ओपन में रखिए, यानी बरसात का पानी आपके गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि गुड़हल में मिली बग्स वगैरह का अटैक है तो आप ये कर सकते हैं कि किसी फंजीसाइड से आप स्प्रे कर दीजिए, या ये जो फ्रेश टी लीफ है इसे रात भर पानी में भिगोइए और अगले दिन उसके पानी से स्प्रे कीजिए। 3 से 4 दिनों के बाद फिर उस स्प्रे को आप यूज़ कीजिए, यानी दोबारा रिपीट कीजिए। गुड़हल के पौधे पर चायपत्ती का बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, गुड़हल के फूल जब खिल जाते हैं तो इन्हें आप स्टेम के पास से कट कर दीजिए, जैसे मैं कट करके दिखा रही हूँ। सूखे हुए फूलों को स्टेम में ही लगे रहने की गलती ना करें। ये यदि इसमें ही रहेंगे तो धीरे धीरे ये इस पूरे स्टेम को सुखाने लगेंगे और 1 से 2 दिन ही गुड़हल के फूल खिले रहते हैं। कभी कभी तो सुबह खिलकर शाम तक ही मुरझा जाते हैं, तो नेक्स्ट डे आप इसे ज़रूर कट कर दें। ये जो सूखे हुए फूल हैं इनको आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इन्हें आप चाहें तो फेस में लगा सकते हैं, बालों में नारियल के तेल के साथ मिलाकर लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आप कह सकते हैं एक फ़ायदेमंद चीज़ होती है। अब देखिए, आपको करना क्या है। ये जो खाद आपको दिख रहा है ये प्लांट ग्रोथ बूस्टर है। ये बहुत आसानी से नर्सरी पर मिलेगा। इसको खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप देख लीजिए। एक गमले के लिए 5 से 6 बूंद आपको 1 लीटर पानी में डालना है और इसे अपने गुड़हल पर डाल देना है। अब यदि आपके यहाँ बरसात हो रही है बहुत ज़्यादा, तो डायरेक्टली सॉइल में भी 4-5 बूंद आप डाल सकते हैं, या फिर थोड़े से पानी में 1 कप पानी में घोल करके डाल दीजिए। और यदि आप इसको नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप चाय पत्ती को 1 चम्मच चाय पत्ती को, फ्रेश टी लीफ को आप डायरेक्टली सॉइल में डाल दीजिए, जिससे कि पौधे की जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाएगी। आपके यहाँ लगातार बारिश हो रही है तो फिर आप 1 चम्मच ये चाय पत्ती ड्राई फॉर्म में डाल दीजिए। बारिश कम हो रही है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली वगैरह में कम बारिश हो रही है, तो इसे लिक्विड फॉर्म में दे दीजिए। यदि गर्मियों में आप इस खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे लिक्विड फॉर्म में दीजिए, बरसात में ड्राई फॉर्म में। आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन प्लांट ग्रोथ बूस्टर यदि आप डाल रहे हैं तो फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो चाय पत्ती है इसे 15 दिनों पर रिपीट करना है और ये आपके पौधे के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सहायक होगा। यदि गुड़हल को आप कटिंग से लगाना चाहते हैं तो अपने ही किसी पौधे की पुरानी कटिंग, कम से कम 6 महीने से साल भर पुरानी कटिंग को लीजिए। इसे रात भर आप फंजीसाइड में भिगो करके रखेंगे और उस अगले दिन वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे। इसका डिटेल वीडियो प्रियाज बालकनी पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा कर के देख सकते हैं। गुड़हल के लिए यदि आप सॉइल बना रहे हैं तो 50% गार्डन सॉइल में, 30% या तो आप कोकोपिट मिलाइए या सैंड मिलाइए और 20% कंपोस्ट मिला लीजिए। गुड़हल की कटिंग यदि आप करेंगे तो बहुत ही अच्छी फ्रेश न्यू ग्रोथ ले पाएंगे। गुड़हल के पौधे को आप बार बार रिपोर्ट ना करें, और यदि जड़ें बाहर की तरफ दिख रही हैं तो जितने बड़े कंटेनर में आपने लगाया है उसे 1 इंच बड़े कंटेनर में इसे आप लगा दीजिए। यदि गुड़हल के पत्ते पीले हो रहे हैं तो ये जो ग्रोथ बूस्टर है या चाय पत्ती का पानी, इससे स्प्रे किया करें हर एक 3 से 4 दिनों पर। आप देखेंगे लश ग्रीन पत्तियाँ निकल करके आ रही हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।